देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए सभी इंडस्ट्रीज को भी पटरी पर लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में रेल मंत्रालय भी लगातार रेल सेवा को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टेशन पर आने वालों का बोझ उठाने वाले कुली को जीवन यापन करना अब उसके लिए अधिक बोझ बनता जा रहा है। जी हां, जयपुर जंक्शन पर लॉकडाउन से पहले करीब 178 कुली थे, जिनकी संख्या अब घटकर 70 ही रह गई। रोजाना 300 से 500 रुपए कमाने वाले कुली आज 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने की जयपुर जंक्शन पर कुलियों से खास बातचीत। कोरोना महामारी इस समय देश भर नहीं पूरे विश्व भर में फैली हुई है। देश में यदि कोरोना महामारी की बात करी जाए तो इस समय मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन 6 महीने पहले किए गए लॉकडाउन के बाद अब रेलवे अपनी पटरी पर आने लगी है। यदि बात जयपुर रेलवे स्टेशन की करी जाए तो कोरोना से पहले औसतन 120 ट्रेन करीब यहां से चलती थी, जो आज घटकर 14 ट्रेन पर रह गई है। जहां ट्रेनों की संख्या कम हुई है तो वहीं पर अभी जिस तरह से जो कुली हैं उनके कामों में भी कमी आई है। कुछ कुली हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस समय जब इतनी कम ट्रेनें हैं, किस तरह से बीते 6 महीने से आपका जीवन यापन हो रहा है और क्या कुछ तकलीफों का आपको सामना करना पड़ रहा है। ऐसा जी, मेरा नाम नजर मोहम्मद गौड़ है। जयपुर रेलवे स्टेशन पे 81 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब ये लॉकडाउन होने के बाद में 3 महीने तो हमारे कुली बिल्कुल ही नहीं है, घर पे ही रह रहे थे और हमारा ऐसा हाल हो गया कि हमारे पास वो खाने का बंदोबस्त ही नहीं है। हमारे को 6 महीने के अंदर सिर्फ 5 बार राशन मिला हमारे को, वो भी रेलवे कर्मचारियों के हिसाब से मिला। रेलवे ने, कोई DRM ने, कोई DCS ने, रेलवे अधिकारी ने हमारे को कोई कुछ राशन नहीं दिया। अब वो राशन जो हमको मिलता था वो राशन 3 दिन चलता था। अब 5 बार राशन मिला हमारे को, तब देख लो उसके अंदर क्या है। अब दवाई भी चाहिए हमारे को, दवाइयों के लिए हमारा मेडिकल इन्होंने बंद कर दिया, मेडिकल बढ़ा नहीं रहे। रेलवे अधिकारियों के पास जाते हैं तो मेडिकल बनाते नहीं है, दवा लेने जाते हैं तो ये कहते हैं कि बोले आपका ये जो मेडिकल है वो ख़त्म हो गया, 5 साल 10 साल पुराना हो गया, नया बना के दो। कई बार हमने अधिकारियों के पास गए, SS के पास गए, सारे अधिकारियों के अस्पताल के अंदर गए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनाई हो रही है और हमारे को दवाई मिल नहीं रही है। अब इस पोजीशन के अंदर जब हमारा धंधा ही नहीं है तो दवाई हम कहाँ से ला सकते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब जो भी हमारे कुली धूप के अंदर खड़े हो जाते हैं, कोई हमारा विश्राम गृह बना हुआ वो भी आप उसको जाकर देखो तो उसकी हालत क्या हो रही है। तो हमारे को कभी वहाँ जाना पड़ता, कभी उधर जाना पड़ता, छाएँ देख देख हमको खड़ा होना पड़ता। हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोरोना से पहले और अब में जो कमाई थी उसमें कितनी कमी आप देख रहे हैं सर? इस टाइम तो बोवनी करना बहुत मुश्किल हो गया, परिवार का पालन पोषण करना बहुत दूभर हो गया। पहले पालन पोषण हो जाता था, 300 से 500 रुपये कमा लिया करता था एक्सपात कुली। अभी के तो बोवनी नहीं हो रही है। 3 महीने तो घर में बैठे रहे, प्रशासन ने कभी कोई सामग्री या कोई वित्तीय सहायता प्रशासन के तौर पे हमें नहीं मिली। एक NGO ने हमें 2-4 दफ़े राशन सामग्री दी है, वो भी 4 से 5 दिन चलने वाली सामग्री दी है। धन्यवाद देते हैं उन NGO को। रेल के जो मुख्य जो DRM महोदय है, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। कई दफ़े रिक्वेस्ट भी करी है, आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक कोई किसी भी चीज़ में कोई सहायता नहीं मिली हमें। हमारी हालत दूसरे बहुत बदतर चल रही है इस टाइम पे, कोई हमारी सुनाई नहीं है। अमिताभ बच्चन की मूवी कुली आई थी तो जो कुली थे उनके संघर्ष को दिखाया गया था, लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह का संघर्ष देखने को मिल रहा है, बोनी नहीं हो रही है, खाने के लिए नहीं बचा है, बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन को इस पर ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है। मैं कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV न्यूज़, जयपुर।